Very logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions जो कि आपके होने वाले हैं 23rd ऑफ मार्च के न्यूज़पेपर से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? ऑप्शन है 20th ऑफ मार्च, 21st ऑफ मार्च, 22nd ऑफ मार्च और 23rd ऑफ मार्च। तो 23rd ऑफ मार्च को आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो मनाया जाता है। अभी रिसेंटली 3 डे कॉन्जिक्यूटिवली आए हैं, 21st ऑफ मार्च, 22nd ऑफ मार्च और 23rd ऑफ मार्च। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 21st को हमने देखा था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था, 22nd को था वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, और 23rd को है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो ये तीनों ही डेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्जिक्यूटिवली आप याद कर सकते हैं कि फॉरेस्ट, वाटर और मेट्रोलॉजिकल से रिलेटेड 3 डेज जो है वो कॉन्जिक्यूटिवली आते हैं, 21st, 22nd और 23rd ऑफ मार्च के दिन। इसके अलावा WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेब्लिश हुआ था आपका 23rd ऑफ मार्च 1950। 23rd ऑफ मार्च 1950 को स्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23rd ऑफ मार्च को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है WMO का जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हेडक्वार्टर है WMO का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है ये। यूनाइटेड नेशन जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है WMO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023? इस साल की थीम क्या है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे की? तो इसका करेक्ट आंसर है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन इस साल की थीम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2023 की। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो कहां पर ये इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन है भोपाल, देहरादून, थ्रिसुर और नैनीताल। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये आपका इनॉग्रेट किया गया है 4 मीटर लॉन्ग इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। कहां पर ये लॉन्च किया गया? तो देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है एरीज का इन नैनीताल, जहां पर ये इनॉग्रेट किया गया है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरीज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका, इसका देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है जो कि नैनीताल में लोकेटेड है। वहां पर आपका इनॉग्रेशन किया गया है लार्जेस्ट टेलीस्कोप पर, और 4 मीटर लॉन्ग ये टेलीस्कोप है, एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर? पीएम मोदी ने रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एरिया ऑफिस जो है वो इनॉग्रेट किया है, इसका एक इनोवेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है। कहां पर ये इनॉग्रेशन किया गया? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली और नागपुर। तो न्यू दिल्ली में आपका स्टैब्लिश किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का एक एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर। आईटीयू के बारे में बात करें, आईटीयू स्टैब्लिश हुआ था आपका 1865 में, और इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में ही लोकेटेड है। आईटीयू एक इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये अश्योर करता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली। ग्लोबली इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनके लिए स्टैब्लिश किया गया था 1865 में आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। रिसेंटली एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सैंक्शंस लोन ऑफ रुपीज 754 करोड़ टू विच वेस्ट टू एनर्जी कंपनी? किस वेस्ट टू एनर्जी कंपनी को एडीबी ने लोन सैंक्शन किया है 754 करोड़ का? ऑप्शन है सहसरा एनवायरो, सेल इंडस्ट्रीज, मिसब्रो बायोगैस एलएलपी एंड स्क्रैप करो कैश। तो इसका करेक्ट आंसर है एसईएल सेल इंडस्ट्रीज। एसईएल सेल इंडस्ट्रीज को ये जो लोन है वो अप्रूव किया गया है, सैंक्शन किया है एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 754 करोड़ का ये लोन जो है वो सैंक्शन किया गया है, और इसके अंदर 5 बायोमास पावर प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किए जाने। कहां कहां पर? बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर, सभी राजस्थान की ही डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान स्टेट की डिस्ट्रिक्ट है ये। बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में स्टैब्लिश होने वाले हैं आपके 5 बायोमास पावर प्लांट, और एडीबी ने इसके लिए लोन प्रोवाइड किया है सेल इंडस्ट्रीज को। एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1966। 1966 में स्टैब्लिश किए गए थे आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक।
इट इज हेडक्वार्टर्ड एट, कहां पर हेडक्वार्टर है एडीबी का? ऑप्शंस है मनीला, काठमांडू, जकार्ता और बीजिंग। इसका करेक्ट आंसर है मनीला। मनीला फिलीपींस में, मलीन मनीला फिलीपींस में आपका लोकेटेड है, एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर। और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। और करेंटली प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट है एडीबी के मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट है। मनीला में हेडक्वार्टर है और 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सेवंथ क्वेश्चन है, शहीद दिवस और मार्टियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। शहीद दिवस और मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है इंडिया में? ऑप्शन है 23rd ऑफ मार्च, 30th ऑफ जनवरी, 24th ऑफ मार्च एंड बोथ ए एंड बी। 23rd ऑफ मार्च एंड 30th ऑफ जनवरी दोनों ही दिन। डी इसका करेक्ट आंसर है। 23rd ऑफ मार्च और 30th ऑफ जनवरी दोनों ही दिन आपका मार्टियर्स डे और शहीद दिवस जो है वो बनाया जाता है। 23rd ऑफ मार्च को एग्जीक्यूशन हुआ था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। इसीलिए 23rd ऑफ मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 30th ऑफ जनवरी को महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था नाथूराम गोडसे के द्वारा। महात्मा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था 30th ऑफ जैन को, इसलिए 30th ऑफ जैन को भी शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो 23rd ऑफ मार्च और 30th ऑफ जनवरी दोनों ही डेट्स इंपॉर्टेंट है। दोनों ही दिन शहीद दिवस के रूप में मनाए जाते हैं इंडिया में, एज अ मार्टियर्स डे मनाए जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली अवॉर्डेड पद्म अवार्ड्स एट राष्ट्रपति भवन। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स आर अनाउंस्ड फॉर द ईयर 2023? 2023 ईयर के लिए कितने पद्म अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए थे? ऑप्शन है 91, 106, 121 और 128। तो 106 पद्म अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए थे 26 ऑफ जनवरी। हर साल रिपब्लिक डे के दिन 26 ऑफ जनवरी को अनाउंस किए जाते हैं आपके पद्म अवार्ड्स, और फिर उसके बाद में ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं अवार्डीज को। इस साल 106 अवार्ड जो है वो अनाउंस किए गए हैं, पद्म अवार्ड्स 106 अनाउंस किए गए हैं, जिसमें से आपके 6 जो है वो पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री अवार्ड्स है। तो पद्म विभूषण जो है 6 पद्म विभूषण अवार्डीज है वो आपको पता होना चाहिए। 6 पद्म विभूषण में 9 जो है पद्म भूषण है और 91 पद्म श्री अवार्ड जो है वो दिए जाने वाले हैं। पद्म अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर, किस ईयर में पद्म अवार्ड जो है वो दिए गए थे, पहली बार कब दिए गए थे? ऑप्शन है 1951, 1952, 1954 एंड 1956। 1954 में पहली बार आपके पद्म अवार्ड जो है वो दिए गए थे। पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में 3 अवार्ड्स आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये तीनों ही अवार्ड्स पद्म अवार्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है वो इंडिया का सब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 1954 में ही स्टैब्लिश हुआ था। ये भी पहली बार 1954 में ही दिया गया था, और पद्म अवार्ड जो है वो भी 1954 में ही पहली बार दिए गए थे। बात कर लेते हैं पद्म विभूषण के पहले अवार्डीज, पहले 6 लोग जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। तो ये 1954 में मिला था सत्येंद्र नाथ बोस को, नंदलाल बोस को, जाकिर हुसैन जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बाला साहेब गंगाधर खेर बीजी खेर, वीके कृष्णन मेनन और जिग्मे दोरजी वांगचुक। ये 6 अवार्डीज हैं जिन्हें पहली बार पद्म विभूषण अवार्ड जो है मिला था। इसके अलावा भारत रत्न 1954 में पहली बार किन किन लोगों को मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। पहले भारत रत्न के अवार्डी जो थे वो ये 3 लोग थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस सीवी रमन और सी राजगोपालचारी भारत रत्न के पहले अवार्डीज थे, और ये भी 1954 में ही पहली बार दिया गया था। RBI will set up new data center and cyber security training institute in which city? RBI सेटअप करने वाला है अपना एक नया डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किस सिटी में ये स्टेब्लिश होने वाला है? तो ये आपका होने वाला है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है वो स्टेब्लिश होने वाला है RBI का नया डेटा सेंटर और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ये किसने इनॉग्रेट किया? तो शक्तिकांत दास जो कि गवर्नर है प्रेजेंटली RBI के, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है इसका।
IOCL टू सेट अप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी? IOCL जो कि एक महारत्न कंपनी है, करेंटली इंडिया में 12 महारत्न कंपनीज हैं, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए महारत्न कंपनीज कौन कौन सी हैं। टर्नओवर के बेसिस पे, कंपनी का जो भी टर्नओवर है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंपनी महारत्न की कैटेगरी में आनी चाहिए या नहीं। तो उस कैटेगरी के लिए टर्नओवर जो है वो आपको पता होना चाहिए, और 12 महारत्न कंपनीज है प्रेजेंटली इंडिया में। तो आईओसीएल जो कि एक महारत्न कंपनी है, इट विल गोइंग टू सेट अप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी? किस सिटी में आईओसीएल जो है अपना एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्टेब्लिश करने वाला है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पैरादीप, भिलाई और जमशेदपुर। तो पैरादीप जो कि उड़ीसा में ही लोकेटेड है, पैरादीप उड़ीसा की एक सिटी है जहां पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो वो स्टैब्लिश करने वाला है आईओसीएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ एनपीसीआई भारत बिल पे टू स्ट्रेंथन इट्स लो रिपेमेंट फैसिलिटी? लोन रिपेमेंट फैसिलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एनपीसीआई की एक बॉडी है भारत बिल पे, इसने किसके साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस कंपनी के साथ में? ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मेटा और स्नैपडील। तो अमेजॉन के साथ में रिसेंटली एनपीसीआई ने अग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन इट्स लोन रिपेमेंट सर्विसेज। यूथ पंचायत टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑन 23rd ऑफ मार्च? 23rd ऑफ मार्च यानी आज ही के दिन यूथ पंचायत किस सिटी में ऑर्गेनाइज होने वाला है? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, न्यू दिल्ली और मुंबई। इसका करेक्ट आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में आपका यूथ पंचायत जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है 23rd ऑफ मार्च के दिन। और इसमें किस चीज के बारे में बात होने वाली है? टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्कीम्स रिलेटेड टू यूथ। यूथ से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती हैं, डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, यूथ को अवेयर करना, और कैसे वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए यूथ पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है भोपाल में। विच कंट्रीज पार्लियामेंट पास्ड अ बिल इम्पोजिंग डेथ पेनल्टी फॉर होमोसेक्सुअलिटी? होमोसेक्सुअलिटी के लिए डेथ पेनल्टी के लिए एक बिल पास कर दिया है, किस कंट्री ने ये बिल पास किया है? ऑप्शन है रवांडा, युगांडा, केन्या और नाइजीरिया। तो युगांडा जो है, युगांडा ने रिसेंटली एक बिल पास कर दिया है रिगार्डिंग दी डेथ पेनल्टी फॉर होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड यदि कोई भी इशू होता है तो उसमें डेथ पेनल्टी का जो है वो प्रावधान रखा गया है। युगांडा में ऐसा एक बिल पास कर दिया गया है। इंडिया जॉर्डन सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन डिफेंस कॉपरेशन वाज हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया जॉर्डन के बीच में एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है, इसका सेकंड एडिशन है डिफेंस कॉपरेशन से रिलेटेड। किस सिटी में ये मीटिंग कंडक्ट की गई है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई। तो न्यू दिल्ली में आपकी कंडक्ट की गई है इंडिया और जॉर्डन के बीच में सेकंड कंसल्टेटिव मीटिंग रिगार्डिंग दी डिफेंस कॉपरेशन। जॉर्डन के बारे में बात कर लेते हैं। जॉर्डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से। जॉर्डन जिसकी कैपिटल है अम्मान, और इसकी बाउंड्रीज लगती हैं सऊदी अरेबिया, इराक और सीरिया, और वेस्ट बैंक जो एरिया है इजराइल का जो कि पैलेस्टाइन के अंडर आता है, इससे इसकी बाउंड्री जो है वो लगती है। और पर्शियन गल्फ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जॉर्डन। कैपिटल इसकी पता होनी चाहिए, अम्मान इसकी कैपिटल है। और उसकी बाउंड्री कंट्रीज कौन से हैं, इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? तो इसकी इराक, सऊदी अरेबिया, सीरिया और इजराइल। इजराइल का वेस्ट बैंक का जो पार्ट है वो इससे बाउंड्री शेयर करता है। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू पास बिल एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल? एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा बन गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो राजस्थान जो है पहला स्टेट बन गया है टू पास एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। एडवोकेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया और जल्द ही ये एक्ट भी बनने वाला है। तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल जो है वो पास किया है। इससे पहले हेल्थ से रिलेटेड फ्री हेल्थ के लिए भी एक बिल जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने पास किया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि राजस्थान ने दो बिल अभी रिसेंटली पास किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल और फ्री हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए एक बिल जो है वो भी राजस्थान ने पास किया है। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इज रिसेंटली कंडक्टिंग इन विच कंट्री? कोबरा वॉरियर एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कई कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पहली बार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो किस कंट्री में अभी ये ऑर्गेनाइज किया जा रही है? ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, फिनलैंड, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में आपकी एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर पार्ट अभी जो है कंडक्ट की जा रही है, और इंडियन एयरफोर्स जो है, इंडिया की एयरफोर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, फिनलैंड और इंडिया जो है
वो पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अदर इसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस की यदि हम बात करें तो यूके, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएस, सिंगापुर, फिनलैंड, ये सभी कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और फिनलैंड, इंडिया और सऊदी अरेबिया पहली बार एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कंडक्ट किए जा रहे हैं। 18th क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन द एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। एबल प्राइज जिसे नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ये रिसेंटली किसको दिया गया है? ऑप्शन है जेन पेरे सेरे, श्रीनिवास वर्धन, डेनिस पार्नेल सुलिवन और लुइस ए कैफरेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लुई ए कैफरेली, जिनको एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स इस साल का 2023 का दिया गया है फॉर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में एक्सपर्ट है ये। इसके लिए इनको एबल प्राइज जो है मैथमेटिक्स के लिए वो दिया गया है, लुई ए कैफरेली को ये अवार्ड दिया गया है। ये है आपके लुई ए कैफरेली। एबल प्राइज वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन विच ईयर, किस ईयर में एबल प्राइज पहली बार दिया गया था? तो इसमें दो चीजें हैं। एबल प्राइज जो है इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2001 में, इस्टेब्लिश ये 2001 में हो गया था, बट फॉर्मली ये पहली बार दिया कब गया था? तो 2003 में ये फॉर्मली दिया गया था। इस्टेब्लिश ये हुआ था 2001 में, और फिर अनाउंस कर दिया गया था, पहला अवार्ड जो था वो अनाउंस कर दिया गया था 2002 में। बट ये दिया कब गया था ऑफिशियली? तो वो दिया गया था 2003 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इस्टेब्लिश कर दिया गया था एबल प्राइज 2001 में, उसके बाद ये अनाउंस कर दिया गया था पहली बार 2002 में, और दिया गया है ऑफिशियली 2003 में। और किसको अनाउंस किया था? एटले सलबर्ग को पहली बार 2002 में ये अनाउंस किया था, पर फिर एक्चुअली दिया था ऑफिशियली 2003 में। पीएम मोदी विल एड्रेस द वन वर्ल्ड टीवी समिट टुमारो इन विच सिटी। 24 ऑफ मार्च को वर्ल्ड टीवी समिट को एड्रेस करेंगे पीएम मोदी। तो ये किस सिटी में होने वाली है? ऑप्शंस हैं वाराणसी, न्यू दिल्ली, मुंबई और पुणे। तो वाराणसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है लोकसभा में, वहां पर ये होने वाली है आपकी वर्ल्ड टीवी समिट, वर्ल्ड टीवी समिट। तो इसको एड्रेस करने वाले हैं पीएम मोदी, क्योंकि 24 ऑफ मार्च को वर्ल्ड टीवी डे भी होता है, इसलिए ये समिट जो है ऑर्गेनाइज की जाने वाली है वाराणसी में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ट्यूबरक्लोसिस को इरेडिकेट करने का टारगेट ईयर क्या है इंडिया का? तो टारगेट ईयर है इंडिया का 2025। टीबी को इरेडिकेट करने का टारगेट इंडिया का है 2025 ईयर तक इंडिया से एलिमिनेट करना है ट्यूबरक्लोसिस। ये इंडिया ने टारगेट सेट किया है अपनी हेल्थ पॉलिसीज में। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली एग्री लीगल एड क्लिनिक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। एग्री लीगल एड क्लिनिक किस स्टेट में इनॉग्रेट किए गए हैं? ऑप्शंस थे आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर था तेलंगाना। तेलंगाना में स्टार्ट किए गए हैं एग्री लीगल एड क्लिनिक। कल के लिए क्वेश्चन है, इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की रैंक बतानी है आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी रिसेंटली आया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विज्ञ।